हम तनकीद को यानी क्रिटिसिज्म को इतना नापसंद क्यों करते हैं? जबकि ये जो क्रिटिसिज्म है यानी हम पर जो तनकीद किया जाता है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि इन क्रिटिसिज्म्स के अंदर ना हमारे लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स होता है, उन इम्प्रूवमेंट्स हम जो कर सकते हैं, उन इम्प्रूवमेंट्स का राज छुपा हुआ होता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म एक फीडबैक है। हाँ, ये हार्श हो सकता है, जेंटल मैनर में भी हो सकता है, लेकिन असलन ये है एक फीडबैक। क्या है? हमारा जो वीकनेस है, हमारे जो मिस्टेक्स है, उनको क्रिटिसिज्म्स यानी तनकीद पॉइंट आउट करता है, हमें उन्हें दिखाता है। हम जो मिस्टेक्स हम नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे बारे में, जिन चीज़ों का हम देखना नहीं चाहते या जिन चीज़ों को हम हमारे जिन वीकनेस को हम देख नहीं सकते, देखने में हम नागुज़ीर होते हैं, उन चीज़ों को हमें दिखाता है। अब ज़्यादातर लोग जो है ना, वो इस क्रिटिसिज्म को यानी तनकीद को नेगेटिवली लेता है और इससे अपने ईगो पर, अपने अना पर एक वार समझता है। अब अगर हम बहुत ही डीपली थिंक करें, अगर हम बहुत ही गहराई में सोचें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे लिए एक आईना की तरफ, एक मिरर की तरह काम करता है। और हमारे लाइफ के जो पाथ में हम चल रहे हैं, उसमें हम ग्रो कैसे करेंगे, इस बारे में क्रिटिसिज्म हमें गाइड भी करता है। एक सिंपल सा एनालॉजी से आप इसे समझ सकते हैं कि सोचिए कि अगर आप ऐसे घर में रहे जिसमें कोई आईना नहीं है, कोई मिरर नहीं है, तो अगर आपके फेस में कोई डर्ट होगा तो आपको वो पता कैसे चलेगा? क्रिटिसिज्म भी ऐसा ही काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, हमें हमेशा ही क्रिटिसिज्म बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि क्रिटिसिज्म हमें हमारे वीकनेसेस को, हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उनको पॉइंट आउट करता है और हमें सुधरने का एक मौका देता है। जब हम कोई हेल्थ इशू में रहते हैं तो हमें अगर कोई कड़वा मेडिसिन दिया जाए तो क्या होता है कि वो खाने में हमें तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, एक टेम्पोररी प्रॉब्लम होता है वो कड़वा मेडिसिन लेने में। लेकिन वो लेने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होता है, हेल्थ इशू होता है, वो तो सुधर जाता है ना। क्रिटिसिज्म भी ऐसा ही होता है कि एक टेम्पोररीली क्रिटिसिज्म हमें बुरा लगता है, हमें नागुज़ीर ठहराता है, लेकिन जब हम बिग पिक्चर पर देखें, जब हम लाइफ के बिग पिक्चर को देखेंगे ना, तब पता चलता है कि ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लाता है। ये जो क्रिटिसिज्म है, ये हमें जो पेन देता है वो तो टेम्पोररी, एक बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। अब हमेशा से ही हिस्ट्री में हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो ईगो है, उसके साथ जो अल्टीमेट सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसका एक फ्रिक्शन, एक वार हमेशा चल रहा है कि हमारा जो ईगो है वो हमेशा अच्छा सुनना पसंद करता है, वो हमेशा प्रेज्ड होना पसंद करता है, लेकिन उसे कोई करेक्ट करे ये उसे नहीं पसंद। फिलोसॉफी हमें क्या सिखाता है कि जो ग्रेटेस्ट बैटल है वो बाहर के जो दुश्मन है उनके साथ हमारे ग्रेटेस्ट बैटल नहीं होता, वो तो छोटा मोटा युद्ध है। लेकिन ग्रेटेस्ट जो बैटल है वो हमारे अंदर में जो ईगो है, हमारे जो अना है, उनके साथ हम जो युद्ध लड़ते हैं, वो है ग्रेटेस्ट बैटल। क्रिटिसिज्म ही वो टूल है जो कि हमारे ईगो को वीक करते हैं। हम जो ग्रेटेस्ट जो बैटल हम लड़ रहे हैं हमारे ईगो के साथ, उसमें क्रिटिसिज्म हमारे हथियार है कि ये हमें ईगो को वीक करने में मदद देता है, और जो सच्चाई है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि एक ऐसा लाइफ अगर हम जिए जिसमें हम एग्जामिन ही नहीं करें, जिसमें हम करेक्शन ही नहीं करें, तो ये ऐसा जीना ही नहीं है। और क्रिटिसिज्म ही वो पॉइंट है, क्रिटिसिज्म ही वो किताब है जो हमें हमारे लाइफ में एग्जामिन करने का एक मौका देता है, एग्जामिन करने के लिए हमें पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। जब आप क्रिटिसिज्म को, आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है, उनको जब आप ह्यूमिलिटी के साथ, उनको जब आप
डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं ना, तब क्या होता है, तब ये जो सोसाइटी का डर होता है वो आपके अंदर से गायब हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सब आपके दिमाग में नहीं होता कि अगर आपका कोई वीकनेस है, आपका कोई मिस्टेक है, उन पर अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे और आप उसे सच्चाई के साथ, डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर ले, तब आपको क्या ये ऐसा लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? नहीं ना। तो इसी से होता है, हमें एक फ्रीडम मिलता है, एक आज़ादी मिलता है सोसाइटी से कि लोग क्या कहेंगे ऐसा सोच हमारे अंदर नहीं रहता। असल जो पावर है, असल जो स्ट्रेंथ है, वो क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करने में नहीं है। मतलब हमारे ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, अगर हम उसे रिजेक्ट करते रहे, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है। बल्कि अगर हम उसे एक्सेप्ट करें और हमारे लाइफ में उसे अप्लाई करें और लाइफ में ग्रो करें, तो यही है असल स्ट्रेंथ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके ऊपर उनके ओपोनेंट्स बहुत हार्श वर्ड्स बोलते थे, उनको बहुत हेवीली क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन वो कभी भी अपने टेम्पर नहीं खोते थे, बल्कि इन क्रिटिसिज्म को यूज़ करते थे अपने आप को डेवलप करने के लिए और अपने आप के अंदर, उनके अंदर एक सब्र को, एक पेशेंस को डेवलप करने के लिए उन्हें यूज़ करते थे। हिस्ट्री में जो ग्रेट लीडर्स हम देखते हैं, वो भी क्रिटिसिज्म को ऐसे ही यूज़ करते थे अपने आप को इम्प्रूव करने में। जैसे कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उनको पॉलिटिक्स में हेवीली क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन वो कभी भी टेम्पर नहीं खोए, वो कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं किया, बल्कि क्या है कि वो उन्हें सुने और उनसे लेसन्स लिया और अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बनाया और इम्प्रूव किया अपने आप को। हमारा जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर जो क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उन क्रिटिसिज्म से वो कभी भी एंग्री नहीं हुए, कभी भी गुस्सा नहीं हुए, कभी भी अपने आप को, अपने आपा नहीं खोए, बल्कि क्या हुआ था कि वो अपने मोरल स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा लिया, अपने अंदर जो पेशेंस है उनको और भी बढ़ा लिया। बहुत से फेमस स्कॉलर्स ऑफन क्लेम करते हैं कि उनके जो हार्शेस्ट क्रिटिक्स थे ना, उन लोगों ने उन्हें हेल्प किया उनके जो आर्गुमेंट्स और जो थिंकिंग है उनको और शार्प करने के लिए और डीप करने के लिए और गहरा करने के लिए और बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उन्हें हेल्प किया। हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं कि जो लोग क्रिटिसिज्म के साथ साथ ग्रो करते हैं वो ग्रेटनेस तक ग्रो कर जाते हैं। अब क्रिटिसिज्म दो तरह के हो सकते हैं कि एक तो है कि जो लोग हमारे वेल विशर है, जो लोग हमारे अच्छा चाहता है, वो लोग जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो मेनली होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। और ऐसे कई लोग होते हैं जिनको बस कीड़ा निकलना होता है, जो हमारे वेल विशर नहीं होते, वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब इन दोनों को हमें कैसे जवाब देना है, कैसे रिएक्ट करना है, आपको एकदम सब्र के साथ इन सारे क्रिटिसिज्म को, उनके बातों को सुनना है, समझना है और चुपचाप कोई भी बात ना बोल के, उनको ना टोक के, वो जो कहना चाहते हैं उसे सुनिए, समझिए। अगर इसमें ट्रुथ है, अगर वो जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हम्बलनेस के साथ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर नहीं है, ट्रुथ नहीं है, तो डिग्निटी के साथ उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए। अपने आप से ये बोलिए कि ये जो क्रिटिसिज्म है, ये हो सकता है कि फेयर हो, अनफेयर हो, ये स्टिल हमें हेल्प कर रहा है। अगर ये फेयर है, अगर ये इसमें सच्चाई है, तो ये हमें इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। अगर इसमें सच्चाई नहीं है, तो मेरे अंदर जो सब्र है, उस सब्र के लिए मुझे ये सबक दे रहा है। जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपको अनफेयरली इंसल्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रीली आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक फ्री कोर्स दे रहा है सब्र के सबक के ऊपर। कि ये जो क्रिटिसिज्म, ये एक हिडन गिफ्ट होता है कि जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो काम कर रहा है
जो कि हमारे सबसे अच्छा दोस्त, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं करते। कि हम जो चीज़ें, जो पॉइंट्स हम देखना नहीं चाहते, जिनको हम नहीं पसंद कर रहे, जिनके बारे में बात करना हमें पसंद नहीं, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इसी से हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आता है। क्रिटिसिज्म के बगैर हमारे लाइफ जो है ना, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ये एक ऐसा है कि ये एक पत्थर की तरह है, अगर हम उस पत्थर को रब नहीं करेंगे तो वो पत्थर कभी भी स्मूथ नहीं होगा। अगर हम उससे रब करते रहे, घिसते रहे, तो एक समय पे जाके वो पत्थर शाइन करने लगेगा। क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक आईना की तरह काम करते हैं, एक मिरर की तरह काम करते हैं। ये हमारे ईगो को वीक बनाता है और हमें और भी वाइज बनाता है और हमारे जो अंदर जो सब्र होता है ना, उनको बढ़ाता है। हमें क्रिटिसिज्म से दूर भागने की जगह इनके तरफ, यानी क्रिटिसिज्म के तरफ आना चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ड, वो काइंड वर्ड हो सकता है, वो हर्ष वर्ड हो सकता है, हर क्रिटिसिज्म का हर एक वर्ड हमें एक सबक देता है, एक ऐसा सबक जो कि हमारे लाइफ को एक शेप देता है और हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग होने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने तो क्रिटिसिज्म का इम्पोर्टेंस, क्रिटिसिज्म क्या है, इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश की। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर इसमें आपको लगा कि कोई प्रॉब्लमेटिक कोई बात है, तो कमेंट में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बात कह दी। अब क्या होता है ना कि हमारे जो सोसाइटी है, इसमें क्रिटिसिज्म को सहन करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो बहुत कम है। और जो लोग, मतलब जो प्रीस्ट टाइप का जो लोग होता है, उनके अंदर तो वो तो क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं सकते, वो तो सुनना नहीं चाहते क्रिटिसिज्म, कि उनके रिलीजन को, उनके फिलोसॉफी को, उनके धर्म को, उनके जो आइडियाज़ है, उनको कोई क्रिटिसाइज़ करे, ये उन्हें गवारा नहीं है। तो अगर ऐसा सोच आप रखते हैं तो डेवलपमेंट तो आपको करना चाहिए। और मेरा कमेंट सेक्शन तो ऑलवेज खुला है, आप वहाँ पे जाके अपने राय शेयर कर सकते हैं, बस कोई गाली गलौज मत करना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखिए।